किया। फिर हजरत बायजीद जवानी के आलम में रिपीट करते हैं, माँ खुश हो जा, तेरे जवान बेटे को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। फिर बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं जवाब दिया। तीसरी मर्तबा जब बायजीद ने कहा, ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरे नौजवान बेटे को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, खुश हो जा। तो वो बूढ़ी माँ जिसके सामने उसका बेटा कह रहा था, माँ तेरे बेटे को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, तो बूढ़ी माँ बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है और बैठने के बाद कहती है, मेरे नौजवान बेटे बता वो कौन सा मर्तबा है जो तुझको बहुत बड़ा मिला है। हजरत बायजीद बुस्तामी जब मौका पाते हैं तो अर्ज करते हैं, माँ तेरे माँ को इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि अपने वक्त का डीएम अगर तेरे बेटे से मिलना चाहता है तो उसकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि बगैर परमिशन के तेरे बेटे से मिलने के लिए आ जाए। महीनों पहले परमिशन मांगता है, जब तेरा बेटा परमिशन देता है तब डीएम मिलने के लिए आता है। अपने वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर मिलना चाहता है तो महीनों पहले परमिशन मांगता है, परमिशन मिलने के बाद मिलने के लिए आता है। अपने वक्त का बादशाह अगर तेरे बेटे से मिलना चाहता है तो पहले परमिशन मांगता है, जब परमिशन मिलता है तब मिलने के लिए आता है। ए माँ, ये तो दुनियादारों का हाल है और दीनदारों का हाल ये है कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम अगर कोई मसला पूछना चाहते हैं तो पहले लाइन में लग जाते हैं, अपने बारी का इंतजार करते हैं। जब उनका नंबर आता है तब कमरे में आकर के मसला पूछते हैं। बड़े बड़े औलियाए किराम खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार करते हैं। जब उनका नंबर आता है तब आकर के मुसाफा और मुआनका करते हैं। ए माँ, तेरे नौजवान बेटे को अल्लाह ने दुनिया में ये मर्तबा दे दिया है। बूढ़ी माँ ने जब अपने नौजवान बेटे के इस गुफ्तगू को सुनती है तो बूढ़ी माँ जवाब देती है, ए मेरे नौजवान बेटे बायजीद, क्या इसमें तेरा कौन सा कमाल है? अगर वक्त का प्राइम मिनिस्टर परमिशन मांग रहा है, अगर वक्त का मुफ्ती अपने नंबर का इंतजार कर रहा है तो बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? नौजवान बेटे ने पलट करके कहा था, ए मेरी माँ, आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? मैंने कहा बेटा तेरा कोई कमाल नहीं है। नौजवान बेटा पलट के जवाब देता है, ए माँ, इस मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान लड़के पाए जाते हैं, कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुसाफिर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दावत खिलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तेरा बेटा अगर किसी से हाथ मिला लेता है तो अपनी किस्मत से वो फख्र करता है। मैंने बायजीद से मुलाकात की है, उनकी माँ ने कहा बेटा भूल रहा है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। तब बायजीद ने कहा था, माँ मस्जिद में बनवाता हूँ, मदरसा में बनवाता हूँ, दीन की हिफाजत मैं करता हूँ, इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, बाजी लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? ए बलिया के नौजवानों, हमारी बात नोट करो। जब नौजवान बेटे ने कहा था मदरसा में बनवाता हूँ, मस्जिद में बनवाता हूँ, इस्लाम की बका के लिए, अपनी गर्दन कटाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? तब बूढ़ी माँ ने कहा था, बेटा तू भूल गया वो जमाना जब तू 9 महीने के बाद पैदा हुआ था। तेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी, तेरे अंदर चलने की ताकत नहीं थी, तेरे अंदर समझने की ताकत नहीं थी, तेरे अंदर हिलने की ताकत नहीं थी। ए बेटा, तेरी मोहब्बत में जब पूरा इलाका सो जाता, 12 बजे रात में उठती थी, वजू बनाकर मुसल्ला बिछाती, तो रकत नमाज़े नफल की नीयत बांध के खड़ी हो जाती थी, जब सलाम फेरती अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठाती, रो रो करके तेरे इज्जत के लिए दुआएं मांगा करती थी। जब अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल कर लेता था तब मैं रात में तुझे दूध पिलाती थी। ये मेरे दूध का कमाल है। प्राइम मिनिस्टर परमिशन मांग रहा है, डीएम परमिशन मांग रहा है। ए बेटे, बता तेरा कमाल है कि मेरे दूध का कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अब जरा गौर करो, हम इस पिंडाल के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि इस बायजीद बुस्तामी जो अल्लाह वाले थे, इनके इस वाकये से क्या नसीहत मिली? यही ना कि बेटा मुफ्ती क्यों ना हो जाए,
डीएम क्यों ना हो जाए, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाए, वक्त का ओहदेदार क्यों ना हो जाए, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये सारा मर्तबा मेहनत की बुनियाद पे मिला है, इल्म की बुनियाद पे मिला। ना, ऐसा नहीं है मुसलमानों, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। जब 9 महीने के बाद जब बेटा दुनिया में आता है तो उसकी जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है वो जो है बलिया की डिग्री कॉलेज नहीं है, वो लखनऊ की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि पैदा होने वाले नौजवान बेटे की तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो माँ की गोद वाली यूनिवर्सिटी है। उसी यूनिवर्सिटी में पैदा होने के बाद वो बच्चा आता है जो बोल नहीं सकता है। अब वहाँ उस यूनिवर्सिटी की जो टीचर है यानी माँ, अब जैसी वो टीचर होगी वैसे पढ़ने वाला उसके गोद में बच्चा होगा। अब गोया वहाँ उस यूनिवर्सिटी की जो टीचर हमारी माँ है, उस टीचर का वहाँ इम्तिहान हो रहा है। वो टीचर कैसी है? अगर वो टीचर जिसके शिकम के बेटा पैदा हुआ है, अगर वो टीचर गौ से पाक से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पढ़ने वाला बच्चा गौ से पाक का गुलाम हुआ करता है। अगर वो टीचर ख्वाजा से मोहब्बत करने वाली है तो उसकी गोद में पढ़ने वाला बच्चा ख्वाजा गरीब नवाज का आशिक हुआ करता है। अगर वो माँ, अगर वही माँ इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पढ़ने वाला बच्चा मसलक के आला हजरत का लंबरदार हुआ करता है। अगर उसी गोद में पढ़ने वाला बच्चा, अगर उसकी माँ ताजु शरीयत से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पढ़ने वाला बच्चा ताजु शरीयत का वफादार हुआ करता है। अगर उसी गोद में पढ़ने वाला बच्चा, अगर वही माँ करबला वालों से मोहब्बत करने वाली है तो उसी का बेटा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला होता है। कोई मुझे कह लेने दिया जाए, जैसे माँ होती है उसे उसके गोद में पढ़ने वाला बच्चा होता है। लेकिन आजकल की हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने जींस पैंट पहन करके, बारीक लिबास पहन करके, मल्टीमीडिया मोबाइल देख करके, अजनबी मर्दों से बातें करके, भीड़ भाड़ में धक्के खा करके हमारी माओ ने तरबियत का तरीका बदल दिया है। आज मुझे कहने पर शर्म आ रही है। हमारी माँ जब अपने गोद में अपने बच्चे को लेती है, जब वो रोने लगता है तो उसको चुप कराने के लिए मल्टीमीडिया मोबाइल में गाना आम करके दे दिया जाता है। वो बच्चा जिसका दिल बिल्कुल सफेद है, अब वो गाना सुन सुन करके खामोश हो जाता है। अब जरा देखो, जब से हमारी माँ ने बाल कटाना शुरू किया है, बारीक लिबास पहनना शुरू किया है और जींस पैंट पहनना शुरू किया है, अजनबी मर्दों से बातें करना शुरू किया है, मल्टीमीडिया मोबाइल पर हरामखोरी शुरू की है, तभी से तो तरबियत का जनाजा निकल गया है। किसी के घर में डायरेक्टर पैदा हो रहा है, किसी के घर में गुस्ताख पैदा हो रहा है, किसी के घर में वहाबी पैदा हो रहा है, किसी के घर में सुले कुल्ली पैदा हो रहा है, किसी के घर में इमाम अहमद रजा का बागी पैदा हो रहा है, किसी के घर में मसलक के आला हजरत का दुश्मन पैदा हो रहा है, किसी के घर में करबला वालों का दुश्मन पैदा हो रहा है। हमारी माँ ने जब तरबियत का सलीका बदला तो उसके गोद से गुस्ताख पैदा हुए हैं। आज भी मेरा ईमान है, इन वलमा को गवाह बना करके कह रहा है, हमारी माँ सुधर जाए और इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दे, इस्लामी दायरे में आ जाए। एक हाथ में कुरान मुकद्दसा हो और दूसरी हाथ में नबी की शरीयत हो, इसको पढ़ के अपने गोद वाले बच्चे की तरबियत करना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं मुसलमानों। बलिया के इलाके में रोज़े पाक तो नहीं पैदा हो गए लेकिन उनका गुलाम पैदा हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं पैदा हो गए लेकिन उनका गुलाम पैदा हो जाएगा। सैयद सालार तो नहीं पैदा हो गए लेकिन उनका गुलाम पैदा हो सकता है। इमाम अहमद रजा नहीं आएंगे लेकिन उनके चौकट का भिखारी आ जाएगा। ताजु शरीयत तो नहीं आएंगे लेकिन उनका गुलाम आ जाएगा। अगर अहमद रजा का गुलाम आ गया जन्नती होगा, दुआ करेगा मोहल्ला जन्नती होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ये बुराई कहां से आई? वाह 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 वाह, ये फाल्ट कहां से हुआ? आज जगह जगह बुराई ओपन हो रही है। मस्जिद के इमाम समझाते समझाते थक गए, मदरसे के दारुल इफ्ता से फतवा देते देते कलम की रोशनाई खत्म हो गई, नसीहत करते करते सर के बाल सफेद हो गए वलमा के। आखिर ये बुराई कम क्यों नहीं हो रही है? अगर ये बुराई पैदा हो रही है, बेटा नाफरमान हो रहा है, बेटा मदरसे का बागी हो रहा है, बेटा बुजुर्गों का बागी हो रहा है, तो उसके पीछे उसके माँ बाप का हाथ है। जरूर कोई फाल्ट हुआ है, इसीलिए रिजल्ट गलत आउट हो रहा है। आज ये जो तालिबान उलूम नबविया बैठे हुए हैं, अभी आएंगे,
जरूर इनके माँ बाप ने इनकी सही तरबियत की होगी। दुनिया छोड़ करके दीन वाले मदरसे में आए हैं, जहां से बैठ करके वलमा नबी की शरीयत की हिफाजत करते हैं। जिस शरीयत को करबला में हुसैन ने जान दे करके हिफाजत की थी, उसी शरीयत को वलमा मदरसे में बैठ करके हिफाजत कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी अपनी औलाद को दीनी तालीम दो। अगर आपका बेटा दीन से वाबिस्ता हो गया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और आगे बढ़ो। इजाजत है तो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह का रसूलुल्लाह। चलते चलते अभी मैंने एक किताब पढ़ा यहाँ आने की वजह से कि यहाँ तकरीर करनी, तो नजर पड़ गई बायजीद बुस्तामी के एक चैप्टर पे। बायजीद बुस्तामी जब पैदा हुए थे तो इनके बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेवा हो गई। पूछो उस औरत से जिसका शौहर मर जाता, पूछो उस बेटे से जिसके सर से बाप का साया उठ जाता, कभी वो बाप का प्यार नहीं पाता। हजरत बायजीद बुस्तामी जब पैदा हुए तो अब्बा दुनिया से चले गए। माँ बेचारी दूसरे के घर में बर्तन साफ करके अपने लगते जिगर की तरबियत के लिए मजदूरी कर रही कि अपने बच्चे को मैं तरबियत दूंगी। रिवायतों में आया है कि जब बायजीद इस लायक हो गए कि अब मोहल्ले में चलने लगे तो माँ, यही मैं कहता हूं कि माँ चाह ले तो पूरा मुआशरा सुधर सकता है, माँ अगर चाह ले तो पूरा खानदान बिगड़ सकता है। आखिर इमाम अहमद रजा बने कैसे, ताजुल शरिया बने कैसे, ख्वाजा बने कैसे? इनके पीछे इनके माओ की कुर्बानियां शामिल हैं। बायजीद बुस्तामी की माँ के शौहर नहीं है, मजदूरी कर रही है दूसरे के घर में अपने बच्चे के लिए। जब बच्चा पढ़ने के लायक हुआ तो आपको फिक्र लायक हुई कि अगर मेरा बच्चा इसे घूमेगा तो लफंगे लड़कों के साथ मेरा लड़का बिगड़ जाएगा। सोचने लगी क्या करूं, मोहल्ले के बूढ़ों से पूछती है, ए लोगों ये बताओ, ये मेरा बेटा है जिसका बाप दुनिया में नहीं है, अब ये पढ़ने के लायक हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। कोई जगह बताओ जहां मैं अपने बेटे को छोड़ आऊं ताकि मेरा बेटा अपने बाप की आरज़ुओं को पूरी कर दे, अपने बाप की तमन्ना को पूरी कर दे। उसके बाप की ये ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा पढ़ने के लायक होगा तो मैं अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाऊंगे, नबी की तालीम दिलवाऊंगे, और तालीम दिलवाऊंगे जिससे मेरा बच्चा नबी का आशिक हो जाए। बताओ कौन सा ऐसा दरबार है जहां मेरा बच्चा तालीम हासिल कर ले? मोहल्ले के बूढ़ों ने बताया, ए औरत अगर तू अपने बच्चे को सुधारना चाहती है तो मैंने सुना है फला इलाके में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक शेख रहते हैं, उस शेख के यहाँ जो भी लड़का जाता है वो कुछ ना कुछ बन करके ही निकलता है। आज तक का ये मेरा तजर्बा है, जो गया है वो कुछ बन करके ही आया है। अगर तू चाहती है कि मेरा बच्चा भी कुछ बन जाए तो ले जा उसी शेख के दरबार में छोड़ा। ये माँ अपने बूढ़े बबले जो है अपने मरहूम शौहर की आरज़ू को पूरी करने के लिए अपने सीने पे पत्थर बांधती है और अपने 2 साल बेटे को लेकर के नबी की तालीम दिलवाने के लिए लेकर के उस इलाके के शेख के दरबार में पहुंचती है। क्या देखती है कि एक बूढ़े शेख है जो मुसल्ले पे बैठ करके कुछ पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर अपने 2 साल के बेटे को लेकर खड़ी रही। जब वो शेख फारिग होते हैं तो इस औरत ने अपना तारुफ कराया और कहा, ए बाबा मैं बेवा औरत हूं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ए मेरे जो शेख, मैं इसलिए लेकर के आई हूं कि आप मेरे बच्चे को दीनी तालीम दे दीजिए, मेरे बच्चे को वली बना दीजिए, मेरे बच्चे को आलिम रब्बानी बना दीजिए। ए शेख, इसके मरहूम बाप की भी ख्वाहिश यही थी कि मेरा बच्चा दीनी तालीम हासिल कर ले। ए
शौक मैं दूसरे के घर में बर्तन साफ करती हूँ, मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। वो शायद फरमाते हैं मैं औरत की गुफ्तगू को जब सुना तो मेरा दिल नर्म हो गया। ये कैसी औरत है और ये कैसी बातें कर रही है। कहते मेरे दिल को इसकी बात छू जाती है। मैंने कहा औरत जा, मैं तेरे बच्चे को कबूल कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा दूंगा तेरे बच्चे को कुछ बनाने के लिए। ए औरत तू जा सकती है। जब औरत जाने लगी तो पलट करके कहती है शायद एक और मेरी बात सुन लीजिए। ए मेरे शायद बात दरअसल ये है कि ये पहली मर्तबा मेरा बेटा ये मुझसे जुदा हुआ है, इसके बाप नहीं है जो 1 महीने में आकर के इससे मुलाकात कर जाएंगे। इसको मेरी मोहब्बत बहुत तड़पाएगी। ए मेरे शायद इसको मोहब्बत जब तड़पाए तो इसे घर ना आने देना, जब तक ये आलिमे रब्बानी ना बन जाए इसे घर ना आने देना, ये मेरी आरज़ू है। उस औरत की बात जब शेख ने सुना तो शेख और फिक्रमंद हो गए। ये कैसी तरबियत याफ्ता औरत है, ये कैसी दीनदार औरत है जिसकी फिक्र तो देखिए। अपने 2 साल बेटे जो इसके बुढ़ापे का सहारा है और शौहर भी नहीं है, लेकिन नबी के दीन के लिए अपने सीने पे पत्थर बांध करके एक मुसल्ले पे छोड़ करके जा रही है। जब वो जाने लगी फिर पलटती है, कहती मेरे शेख एक आखिरी आरज़ू और मेरी है। ए मेरे शेख मैं बीमार रहती हूँ, जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है मेरी तबीयत खराब रहती है। ए मेरे शेख मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक मैं अपने जवान बेटे को आलिमे रब्बानी बनता हुआ ना देख लो। उस वक्त तक दुआ कर दीजिए मेरी मौत ना आए। ये कहती है और अपने घर चली जाती है दुआएं करते हुए। शेख ने कहा था औरत जा, तू दुआ करती रहना, मैं मेहनत करता रहूंगा, इंशाअल्लाह जरूर तेरे मरहूम शौहर की आरज़ू पूरी हो जाएगी। औरत अपने घर चली आई। हजरत बायजीद इसी तरह मदरसा रहा होगा टूटा फूटा, उसी मदरसे में उसी बगल में मस्जिद की चटाई पर 2 साल का बेटा पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। हजरत शायद फरमाते हैं कि 2 साल का बेटा मेहनत कर रहा है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। जब काफी दिन गुजर गया तो एक दिन वो नौजवान बेटा 2 साल का यानी बायजीद आए वस्ताद की बारगाह में, और आने के बाद कहते हैं मेरे वस्ताद मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आ रही है। मैं अपने बिस्तर पे जब शाम में लेटने जाता हूँ तो तकिए के नीचे सर छुपा करके अपनी माँ की मोहब्बत में रातों रात आंसू बहाता रहता हूँ। ए मेरे उस्ताद आप मुझे इजाजत दे दीजिए, एक दिन की इजाजत ताकि मैं जाऊँ अपने माँ के चेहरे की जियारत करके दुआएं ले आओ। मैं वादा कर रहा हूँ ए मेरे उस्ताद मैं कल आ जाऊंगा। उनके उस्ताद सोचने लगे मैंने वादा किया है कि जब तक ये आलिम नहीं बन जाएगा मैं इसको घर जाने की छुट्टी नहीं दूंगा। और बच्चा इतने अंधे अंदाज में कह रहा है, इस कदर बच्चा कह रहा है कि क्या करूं जाने दो, तो माँ से किया हुआ वादा टूट रहा है, अगर ना जाने दो तो इस छोटे से बच्चे के दिल की आरज़ू टूट रही है। उस्ताद सोचने लगे करूं क्या, अल्लाह की बारगाह में लो लगाते हैं, ए मौला तू ही रास्ता निकालने वाला है, कोई रास्ता निकाल दे ताकि बच्चे की आरज़ू बच जाए। उनके दिल में ख्याल आया कि ए शायद ऐसा कर। उस्ताद ने बुलाया बेटे को, कहा बेटा एक शर्त है, ये शर्त मान ले तो तुझे इजाजत दे दूंगा घर जाने के लिए। उस जो शागिर्द ने कहा मेरे उस्ताद एक नहीं सैकड़ों शर्त लगा दीजिए, माँ की जियारत के लिए सब पूरी करने के लिए तैयार था। उनके उस्ताद ने किताब उठाया और उसे बहुत ज्यादा सबक, बहुत ज्यादा उसे सबक दे दिया, असबाक दे दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दे दिया, इतना दे दिया कि महीनों में याद नहीं हो सकता है। कहा जाओ शाम तक याद करके सुना दो तो तुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। बेटा खुश हो गया, किताब लेकर के अपने कमरे में आया, बड़े अदब से रहल पे किताब रखता है और जब सबक को खोल के देखता है तो इतना ज्यादा सबक है जिसका याद करना बहुत मुश्किल है। उस लड़के सोलह का समझ जाता है कि मेरे उस्ताद छुट्टी नहीं देना चाहते, इतना तो मैं नहीं याद कर पाऊंगा। सोचा चलूं उस्ताद की बारगाह में फिर से कहा ए मेरे उस्ताद इतना सबक मैं नहीं याद कर पाऊंगा, कुछ कम कर दीजिए तो मैं याद कर लूंगा। फिर वो 2 साल 3 साल का बेटा सोचने लगा उस्ताद की बारगाह में जाना ये उस्ताद के फरमान को ठुकराना है, इसलिए मैं सबक को याद करूंगा। अल्लाह पूरा करने वाला है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह चाहेगा तो इतना अगर 10 गुना भी होगा तो मैं मिनटों में याद कर सकता हूँ। ये तमन्ना लेकर के मुसल्ले के पास रहल पे वो सबक लेकर के बैठ
जाता है और याद करना शुरू करता है। दिन डूबने से पहले पहले महीनों का सबक 3 साल का बेटा याद कर लेता है। मगरिब की नमाज के बाद अपने शाइख की बारगाह में हाजिर होता है, कदम को चूम करके कहता है, ए मेरे उस्ताद, सबक याद कर लिया, हाँ आप मेरी सबक को सुन लीजिए। उस्ताद ने कहा ये तो याद नहीं कर पाया होगा, वो ऐसे कह रहा है। इसलिए शेख ने कहा सुना बेटा। अब सुना जब कहा तो 3-4 साल के मेरे बायजीद जिस पर दुनिया कुर्बान है, तो जानू हो करके अपने उस्ताद के हाथ को चूम के बांटते हैं और रहल पे सबक रखते हैं और जब सुनाना शुरू करते हैं, महीनों का सबक सुनाते जा रहे हैं। कहीं अटक भी नहीं रहे हैं, कहीं फूल भी नहीं रहे, कहीं लुकमा भी नहीं देने की नौबत आती है। यहाँ तक कि महीनों का सबक चंद घंटों में सुना देते हैं। और जब सुना दिया, उस्ताद के पेशानी से पसीना आ गया, हैरान हो गए, ये लड़का जो है कोई कमाल वाला है, इसके ऊपर किसी बुजुर्ग का साया है, वरना इंसान इतना नहीं याद कर सकता है, ये जरूर इसके पीछे कोई राज है। अब उस्ताद अपनी शर्त हार गए। कहा बेटा मैंने तो वादा किया था, जा तुझे इजाजत है, 1 दिन की इजाजत, लेकिन 1 दिन पूरा होने से पहले आ जाना। बेटा खुश हो गया, सुभान अल्लाह। माँ की जियारत के लिए खुश हो गया। उस्ताद के हाथ को चूमा, पैर को चूमा और खुशी खुशी मदरसे से निकला, अपने घर की तरफ मचलते हुए जा रहा है कि सालों हो गया माँ को नहीं देखा, आज मेरी माँ मुझे मिलेगी, अपने गोद में उठाएगी, सीने से लगाएगी, मेरे बाल में कंघी करेगी, मुझे नहलाएगी धुलाएगी। ओ माँ जो सबसे ज्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, खुद भूखी रहती है लेकिन बेटे को भूखा रखना गवारा नहीं करती है। ओ बेटा खुशी खुशी जा रहा है कि आज मैं माँ के आंचल में छुप जाऊंगा। ये आरज़ू लेकर के जो अपनी चौखट पे पहुंचता है, क्या देखता है दरवाजा बंद है, दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, माँ तेरा बेटा बायजीद दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोल। कोई अंदर से आवाज नहीं आती है। दूसरी मर्तबा कहते माँ बायजीद हो, तीसरी मर्तबा आवाज देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन बायजीद है? एक मेरा भी बेटा बायजीद है जिसको मैंने फला मदरसे में छोड़ आया है, और मैंने उस्ताद से वादा ले लिया है कि जब तक ये आलिम रब्बानी नहीं बन जाएगा इसे घर ना आने देना। ये कौन बायजीद आ गया है? ये मेरा बायजीद तो नहीं हो सकता है। 3-4 साल के बायजीद दरवाजे पर खड़े होकर के रो रहे हैं और उधर से आवाज मिलती है ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता है। ये देख लीजिए हजरत बायजीद के गुलाम आ गए, बायजीद के वफादार आ गए, इमाम अहमद रजा के हथियार आ गए, ताजु शरिया के हथियार आ गए आपके सामने। ताजु शरिया अहमद रजा ने जो हथियार तैयार किया है उसके चलाने वाले आपके सामने आ गए। इनके इस्तकबाल में दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। अब बायजीद की बात सुनिए, ये आखिरी बात। बायजीद ने जब सुना, उनकी माँ ने अंदर से कहा एक मेरा भी बेटा बायजीद है जिसको मैंने मदरसे में छोड़ दिया है और ये वादा ले लिया है जब तक वो आलिम रब्बानी नहीं बन जाएगा तब तक वो घर नहीं आ सकता है, इसलिए तू मेरा वाला बायजीद नहीं हो सकता है। 4 साल का बेटा दरवाजे पर खड़े होकर के रो रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता रहा, अब दरवाजा खुलेगी तब दरवाजा खुले, जब दरवाजा न खुलता है तो थोड़ी देर के बाद उल्टे कदम हजरत बायजीद बुस्तामी जो अभी नाबालिगी के आलम में है, उल्टे कदम वापिस होते हुए अपने मदरसा की तरफ जा रहे हैं। आए थे खुशी खुशी और जाते हैं रोते हुए, क्योंकि माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। माँ ने इनकार कर दिया कि तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम रब्बानी बन करके आएगा। आए थे मचलते हुए, जा रहे हैं रोते हुए। जब मदरसे के गेट के अंदर दाखिल हुए, सर झुकाए हुए रो रहे हैं, उस्ताद के कदमों में गिर गए, रोने लगे। थोड़ी देर के बाद जब सर उठाया तो उस्ताद ने देखा ये तो रो रहे हैं, इसके आंखों से आंसू निकल रहा है, ये तो इसके आंख सूज चुके हैं। तो उनके शेख ने पूछा था बेटा बायजीद है ये रो क्यों रहा है, क्या तुझसे तेरी माँ की मुलाकात ना हो? तो उस बच्चे ने कहा था मेरे उस्ताद जब मैं अपने माँ के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे की कुंडी खटखटाई और मैंने कहा कि मैं बायजीद हूँ आपका बेटा, तो मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो वो है जिसको मदरसे में छोड़ के आई हो, जब वो आलिम रब्बानी बनेगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए मैं वापिस आ गया और रोते हुए। उनके उस्ताद ने कहा था बेटा ये बता
کیا دروازہ نہ کھلنے پر تو ماں سے ناراض ہو کے آیا ہے؟ تب اس نابالغ بیٹے نے کہا تھا نا اے میرے وستاد، میں ماں سے رو کر کے نہیں آیا ہوں، ماں سے ناراض ہو کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ ماں کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، ماں کی آرزو کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب استاد نے کہا بیٹا تیری ماں اس وقت تک تجھے نہیں دیکھنا چاہتی ہے جب تک تو اللہ کا ولی نہ بن جائے، اس لیے محنت سے پڑھا۔ علماء ربانی فرماتے ہیں بایزید لگ گئے اسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر 16 سال تک اسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 16 سال مدرسے میں گزار دیا، ایک رات ایسی آتی ہے کہ ان کے شیخ مصلی پر رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اسی تہجد کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی خوان میں تشریف لاتے ہیں۔ آنے کے بعد فرماتے ہیں شیخ تیرے مکتب میں ایک لڑکا جس کا نام بایزید ہے پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ نے اس کی محنت کو قبول کر لیا ہے، اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اے شیخ اس کو اللہ نے ولایت کبریٰ عطا کر دیا ہے، اس لیے شیخ مجھے اپنی درسگاہ سے اجازت دے دے، اب پروردگار عالم اب دنیا میں کام لینا چاہتا ہے۔ شیخ اٹھے مارے خوشی کے، جب اس لڑکے کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ یہ لڑکا جو جوان ہو گیا ہے مصلی پر بیٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ استاد کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ سلام پھیرے تو خوشخبری سناؤ۔ جب بایزید سلام پھیرتے ہیں تو استاد آگے بڑھتے ہیں، اپنے جوان شاگرد کو سینے سے لگاتے ہیں اور پیشانی کو چوم لیتے ہیں، اور چومنے کے بعد فرماتے ہیں میرے شاگرد رشید تجھے اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تیرے باپ کی آرزو پوری ہو گئی ہے، تجھے اللہ نے ولایت کبریٰ عطا کر دیا ہے، اے بیٹے جا اب اجازت ہے، اب تجھ سے اللہ کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت بایزید جوانی کے عالم میں ہو گئے ہیں، اب استاد کا قدم چوم کر کے اپنے استاد کے ہاتھ کا بوسہ دے کر کے اب جب باہر نکلتے ہیں اسی راستے سے آتے جس راستے سے پہلے گئے تھے، خوشی خوشی آ رہے ہیں کہ آج ماں کا چہرہ ہوگا ہماری نگاہوں کے سامنے، آج ماں کی قدم چوموں گا میں۔ آئے پھر دروازہ بند پایا، جو 16 سال پہلے دروازہ بند تھا آج بھی دروازہ بند ہے، دروازے کی کھنڈی کٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں امی میں بایزید ہوں۔ اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہر آ رہی ہو، کل پہچان نہیں رہی تھی، آج پہلی آواز میں کہتی ہے بیٹا ٹھہر میں آ رہی ہوں۔ بوڑھی ماں آتی ہے جب دروازہ کھولتی ہے اور 16-17 سال کے بعد اپنے 2 سال والے بیٹے کو جوانی کے عالم میں دیکھتی ہے۔ جب بیٹے نے دیکھا تو فوراً ماں کے قدموں میں گرنے لگا، ماں نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور سینے سے لاڈ و پیار کیا اور لے کر کے گئی ایک جگہ بٹھا دیتی ہے اور کہتی بیٹا تھوڑا آرام کرا، میں تیرے لیے ناشتے کا انتظام کر رہی ہوں، لیکن ناشتے سے پہلے میں رب کا شکریہ ادا کر لو، اپنے مرحوم شوہر جس کی آرزو پوری ہوئی ہے پہلے اس کے احسان کو میں چکا لو۔ وضو بناتی ہے، پٹا پرانا بوریا بچھاتی ہے، اسی پر 2 رکعت نماز نفل کی نیت پاک کے کھڑی ہو جاتی ہے، سلام پھیرتی ہاتھ اٹھاتی ہے، اے مولا تو نے میرے مرحوم شوہر کی آرزو پوری کر دی ہے، میری دلی تمنا کو پوری کر دی ہے، اے مولا مجھے زندگی نہیں چاہیے جس لیے میں جی رہی تھی، آج میں نے وہ مقام بچے کا دیکھ لیا ہے، اے مولا اگر میرے لیے بہتر ہو تو جب چاہے میری روح نکال سکتا ہے۔ سلام پھیرتی ہے، پھیرنے کے بعد بیٹے کے لیے ناشتہ لے کر کے آتی ہے اور پوچھتی بیٹا بتا کیا پڑھ کے آیا ہے؟ تب بایزید نے کہا تھا ماں پروردگار عالم نے تیرے بیٹے کو وہ مقام دیا ہے کہ آج استاد نے میرا پیشانی چوم لیا۔ سوچو یہ مقام کیسے ملا؟ شیخ کے اشارے استاد کی دعا، ماں باپ کی دعا سے۔ اس لیے ان طالبان علوم نبویہ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن یاد کرنا کمال نہیں ہے، قرآن کو بچانا کمال ہے، استاد کا احترام کرنا کمال ہے۔ اگر علم نافع چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، عرش کی بلندی چاہتے ہو، لوگوں میں ہیبت بٹھانا چاہتے ہو، اپنے استاد کی قدر کرنی پڑے گی، اپنے استاد کی عزت کرنی پڑے گی، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا پڑے گا، تب اللہ علم کے ساتھ ساتھ تمہیں علم نافع عطا فرمائے گا۔ بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور بولنے میں غلطی ہوئی ہو سارے لوگوں کو حاضر بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔